Hello, bhai. Welcome back to episode 3 of Bits of Pyar. Last episode, I talked about love and whatnot, and I don't think so कि भाई उसका next episode, like उसका next part, I'm gonna be releasing anytime soon. Cause I have to figure it out myself as well. उस दिन तो बस rant कर रहा था, and as of today, जब मैं क्लास में था, तब I was thinking about something, and मेरे friend ने मुझे suggest किया I should talk about a very, common thing that is going on these days. That is fake friends and cheating. And तुम्हारे usual connections लोगों के साथ. And I was like, भाई, it's a damn good topic after a love का topic जो मैंने बात किया था. Cause भाई इसका love से बहुत relation है. Cheating का एक हिसाब से. Cause these days you have been hearing many things about people cheating on each other as well. So I think let's throw some opinions भाई अपने भी इस पे. Cause why not? Who's gonna judge me भाई? So why yeah, in this generation cheating has become so common कि ऐसा normalize कर दिया है के हिसाब से सोसाइटी ने कि भाई अगर लड़की चीट करी है तूने उसके नीड्स पूरे नहीं किए, वो तेरे साथ हैप्पी नहीं थी, तू उसको अच्छे से रख नहीं पाया, लड़के ने चीट किया, भाई लड़कों के नेचर में ये होता है। भाई ये ऐसी तुम्हारी कौन सी किताब में लिखा है कि अगर एक मैन अगर चीटिंग विद समवन एल्स तो वो सिर्फ भाई उनकी टेंडेंसी होती चीट करना। मतलब इंसान जो है इसमें फीलिंग्स नाम की चीज होती है, राइट, दोनों में, मेल एंड फीमेल। देन दोस पीपल विल बी लाइक अरे भाई बट लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं। भाई देख लड़कियां दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड लड़के, हम लोग से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते भाई सबसे। हमारे पास ऐसे सिलेक्टेड दोस्त लोग का ग्रुप होता है, हम लोग भाई पूरा टाइम चूतियापा करते हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वन डे एक साथ बैठे बैठे भाई लाइफ में ये चल रहा है, लाइफ में वो चल रहा है, सारे बंदे सीरियस होके बात कर रहे हैं। भाई ऐसे ना हमारा वंस इन अ ईयर ऐसा होता है कि भाई किसी ने एक्सप्रेस कर दी अपनी बातें। आई मीन आई डोंट नो, फेक फ्रेंड्स डिड हिट मी क्वाइट अ बिट एक हिसाब से। दिस चीटिंग टॉपिक इज वेरी बैड बिकॉज ऐसा सेक्सुअलाइज तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सेक्सिस्ट एक हिसाब से, कि भाई women do for emotions and man does for pleasure and whatever भाई। Moving on, fake friends। इस दुनिया में तुमको दो टाइप के फ्रेंड्स मिलेंगे। एक जो इधर तुमको मैसेज नहीं करेंगे एंड तुम्हारे फॉलोइंग लिस्ट में पड़े रहेंगे, एंड दूसरे होते हैं जो तुमको मैसेज करते हैं एवरी सिंगल डे, कभी कभार वीक में, डिपेंड करता है। उसमें भी दो टाइप है भाई जो तुमको एवरीडे मैसेज करते हैं। एक हो सकता है इधर दे लाइक टॉकिंग टू यू, और या फिर उन लोगों के पास और कोई है नहीं बात करने को। मतलब मोस्ट पीपल अगर दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन, वो होता है उनके ओन बेनिफिट के लिए, पर्सनल, जब तक दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम समथिंग। मतलब समझ, आई एम टॉकिंग टू अ सर्टेन पर्सन, ओके, एंड मेरे पास और कुछ है नहीं करने को, आई हैव टू पास टाइम, आई विल टॉक टू देम, राइट, कि भाई अच्छा ये कॉल कर रहा है, ये बात कर रहा है, आई जस्ट टॉक टू देम, मेरा टाइम पास हो जाएगा। बट ऐसा नहीं चलता ना, दैट्स नॉट रियली गुड इज इट? कि भाई यू नो आजकल के ज़माने में इमोशंस आर कंसिडर्ड क्रिंज। इफ़ यू टेल योर इमोशंस और इफ़ यू टेल योर फीलिंग्स अबाउट समथिंग, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ थिंग नॉट सो appropriate in this generation. तो some people are afraid of expressing themselves कि भाई what if I'm being judged, what if someone ऐसे बोल देगा भाई अरे तू तो attention seeker है। इस डर के चक्कर में हाँ ऑलमोस्ट हाफ टीनेजर्स ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली अ मैन। आई एम नॉट सेइंग भाई कि फीमेल के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट स्पेशली मेल्स। कॉज देख अभी मोस्ट लड़कों के पास ज़्यादा कोई होता नहीं एक्सप्रेस करने के लिए। इन अ फैमिली वेयर यू ग्रोइंग विद सिबलिंग्स यू विल हैव टू फेस मैनी थिंग्स, अगर तू सबसे बड़ा बेटा है स्पेशली, बहुत अनफेयर होता है। बट थोड़े लोग में विल पावर नहीं होती है, जिन लोग में विल पावर नहीं होती है उन लोग क्या करते हैं, दे डू थिंग्स लाइक
committing suicide emotionally. And females का most common way is cutting themselves up. I mean, I don't know, bhai. Teenage girls का obsession and blade से is way too much as far as I've seen. I mean, like, it's not a great thing कि भाई उन लोग ये करते हैं. But yeah, some people have healed from their past traumas. I get, bhai, life can be traumatic and everything. But, sometimes hurting yourself is not the only way to cope with it. I mean, देख इस पे बहुत लोगों के different different opinions हो सकता है. What if you don't have someone to express? What if तेरे पास life में कोई है ही नहीं? What if और क्या what if हो सकता है भाई? What if you don't have any other option? But hurting yourself, hurting your body is not the really great solution now, is it? अभी obviously हर किसी के अलग अलग thoughts हैं. I'm just stating my thoughts on it. But yeah, bro, एक हिसाब से connections are really important in life. Many people try to enjoy their own company, but जब लाइफ में सेटल होने की बारी आती है, when you're trying to sort everything, घर लेके गाड़ी लेके जॉब अपनी प्रॉपर करके सेटल होने जाते हैं, that's the main part when it gets messed up. तब you feel like भाई काश मेरे दोस्त होते, काश मैंने तब कनेक्शन बना लिए होते, तो आज मेरे पास भी ऐसे दोस्त लोग होते. cause you usually see on social media कि भाई कैसे दोस्त है यार, क्या है घूम रहे फिर रहे. आई मीन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं इंडिया से जब शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, तो मेरे जितने इंडिया में दोस्त थे भाई, आई कांट इवन से एनीथिंग. आई गॉट टू नो मैनी थिंग्स अबाउट देम लेटर ऑन, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. बट यार डूड, जब से मैं यहाँ पे यूके में आया, इंडिया जैसे दोस्त ढूंढना इज़ नॉट पॉसिबल. भले ही योर फ्रेंड्स आर गोना यूज यू फॉर समथिंग, बट फिर भी इट्स नॉट पॉसिबल. बिकॉज यहाँ के लोग क्या है, इन लोग का एक चीज़ है, दे विल बी लाइक अपने काम से काम रखने वाले. अपने इंडिया में क्या है भाई, सब में घुसना होता है. दैट्स द थिंग. अभी समझ, रिसेंटली मेरा फ़ोन भी चोरी हुआ, राइट? आई थिंक मैंने स्टोरी डाली थी इसके बारे में. तो भाई इफ इवन इफ आई शाउट फॉर हेल्प, नो वंस गोना बी देयर. कोई वो चोर को ऐसे भाग के पकड़ेगा नहीं, कोई ऐसे बाइक पे बोलेगा नहीं कि भाई बैठ जाओ, उसके पीछा करता है, कोई नहीं करेगा ये. यहाँ पे दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइंड कि भाई एक टॉपिक से चिपक के रहना है, अपनी लाइफ जीनी है, अपना काम बनता भाड़ में जनता. इट्स अ वेरी गुड थिंग इन अ वे, देखा जाए तो भाई अपने काम से काम रखने से बहुत बेनिफिट होता है. बट यार डूड, हेल्प लाइफ में बहुत चाहिए होती है. there's not every single thing you can do in life. You might think भाई कि you're very mature, you're very self sufficient, but कोई नहीं होता. You can do things on your own, you can do everything, but at the end of the day you do need someone जिसके पास तुम जाके ऐसे भाई रैंडम एक दिन रैंट कर सको कि भाई क्या कर रहा है, अच्छा तेरे को पता है ऐसा हुआ, तेरे को पता है ये हुआ था. बिकॉज मैं एंड मेरे दोस्त लोग, हम लोग ऐसा 6 महीने में एक बार बात करते हैं. बिकॉज भाई मैं भी यूजुअली बिजी रहता हूँ काम में पढ़ाई में, तो टाइम नहीं मिलता मुझे भी. तो एक महीने एक बार हमारी बात होती है 6 महीने में, एंड एटलीस्ट द कॉल लास्ट फॉर 6 आवर्स, एंड दोनों साइड बैठ के बक बक कर रही होती है. भाई जो ऐसा 6 मंथ्स का रिकैप होता है ना, उस टाइम पे भी ऐसा लगता नहीं कि भाई हम लोगों ने पास 6 मंथ से बात करी है नहीं. वही सेम कनेक्शन, वही सेम बातें, वही सेम टोन, कुछ बदला नहीं होता भाई. आई मीन इट्स अ वेरी गुड थिंग. आई होप ऐसे सब लोग के पास ऐसे दोस्त हुआ करे. सम पीपल आर लाइक अरे भाई तूने मेरे से 2 दिन बात नहीं करी, आज तो ये तू मेरा दोस्त नहीं, ये क्या होता है भाई. लोग लाइफ में बिजी भी हो सकते हैं ना. आई मीन एक हिसाब से देखा जाए, इन दिस जनरेशन पीपल आर स्कैर्ड फॉर कमिटमेंट एज वेल. बिकॉज अ पर्सन लाइक मी, आई एम स्पेशली स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट. बिकॉज अगर मैं किसी को टाइम दूँ, लाइक अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई अच्छा आई गिव यू टाइम एंड ये वो, आई नो मैं नहीं दे पाऊंगा. अगर मैं उसको फॉल्स होप दे के बोल दूंगा कि भाई अच्छा आई गिव यू टाइम, आई डू दिस आई डू दैट, मतलब ही नहीं बन रहा है ना फिर एंड ऑफ द डे में. आई बी कॉल्ड अ लायर ना, आई फील गिल्ट इनसाइड कि भाई मैंने इसको बोला कि टाइम दूंगा बट दे नहीं पा रहा. इस चक्कर में भाई 1 साल हो गया मैं सिंगल हूँ अभी. आई मीन इट्स नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट, बट या इट डज फील लाइक यू नो you have to be dependent on someone in life. I have lived ऐसा solitude में, ऐसा भक्त बन जाएंगे भाई हम एक टाइम पे.
But yeah, I do enjoy my own company. Many people do. But yeah, you do need someone to actually be able to express your shit to. It gets hard, bhai. I'll be honest. Clear words, man. It does get hard when you pile up all those emotions inside. While you piled up all those things inside you, it like ऐसा volcano की तरह erupt होती है. You'll start getting cranky. तुम बहुत easily annoy हो जाओगे. तुमको गुस्सा आने लगेगा. And yeah, there are very less things that can calm you down. That's it, यार. I don't think I should yap too much, भाई. 10 minute का बना दिया है मैंने. I don't really think anyone's gonna listen to it. But yeah, I was thinking next topic, man. I could talk about education system and how messed up it is. I mean, भाई, इतने सारे टॉपिक लोगों ने दे दिए मुझे. I'm like quite confused right now कि भाई किस पे किस बारे में बात करूँ पहले. But it's fine. But yeah, I guess that's the conclusion of this episode. I hope आप लोग अपने ओपिनियन स्टेट कर सकते हैं. Of course, why not? But yeah, I hope आप चीज़ें अंडरस्टैंड करें. And do not trust everyone, भाई. Not everyone is a good person. And अपना ध्यान रखिए. I hope you guys stay for the next episode and I hope you enjoyed it. ध्यान रखना अपना. Bye bye. I love you guys.